हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टी के मोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा थॉर्नडाइक से संबंधित, जो ज़्यादातर सीडीपी से संबंधित है और दूसरे नंबर ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपना शिक्षा शास्त्र होता है इससे संबंधित, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर हर एक परीक्षा, हर स्टेट की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है जैसे, और इनके बारे में पूरा जीरो से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक के चलेंगे। इनके बारे में पूरा संपूर्ण, बिल्कुल बेसिक से इनकी पूरी संपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित लिखिए हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। तो इसको देखा पर संपूर्ण देखना ना भूलें, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते आए हैं और बनते रहेंगे। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1974 में। थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 31 अगस्त 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थॉर्नडाइक की मृत्यु कब हुई थी? जब जन्म हुआ था तो मृत्यु तो होना स्वाभाविक है। तो जन्म कब? 31 अगस्त 1974 में, 31 अगस्त 1874 में, और मृत्यु इनकी हुई थी 9 अगस्त 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका में रहने वाले थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे अपना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है, सिद्धांतवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, अभ्यास का सिद्धांत भी कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, और भी जैसे देखेंगे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, और सह संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, और आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। सीखने के नियमों का प्रतिपादन भी किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं? थॉर्नडाइक के 2 नियम हैं। कौन से? एक तो है मुख्य नियम, दूसरा कौन सा था? गौण नियम। पहला कौन सा है? मुख्य नियम, और दूसरा कौन सा है? गौण नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? मुख्य नियमों की बात कहेंगे तो थॉर्नडाइक के ने मुख्य नियम कितने? 3 दिए हैं। कितने? 3। पहला नियम कौन सा था? तत्परता का नियम। दूसरा कौन सा था? अभ्यास का नियम। तीसरा कौन सा था? प्रभाव का नियम। पहला तत्परता का, दूसरा अभ्यास का, तीसरा किसका? प्रभाव का नियम था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौण नियम। गौण नियम कितने थे? गौण नियम इनके कितने? 5 थे। पहला कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा आत्मीकरण का नियम। तीसरा मानसिक विन्यास का नियम था। चौथा आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा सहचार परिवर्तन का नियम था। कितने? 5। पहला नियम कौन सा था? पहला नियम था बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा कौन सा था? दूसरा था आत्मीकरण का नियम। तीसरा कौन सा था? मानसिक विन्यास का नियम, और चौथा कौन सा था? आंशिक क्रिया का नियम। पांचवा कौन सा था? पांचवा था सहचार परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग क्या पे किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली, चूहे और मृत मछली और मुर्गी पर किया था। क्या पे? बिल्ली पर, चूहे पर, मृत मछली पर और मुर्गे पर किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कब दिया था? तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत 1913 में दिया था। कब? 1913 में दिया था। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कब दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो 1913 में दिया था। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं कौन? थॉर्नडाइक। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोविज्ञान की बात कहें तो ये भी कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं, जिन्होंने प्रथम बार पशुओं पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे? थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यवहारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? तो तत्परता का नियम है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? तो तत्परता का नियम है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है किस विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो गणित और विज्ञान विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसके लिए? गणित और विज्ञान विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस पर बल देता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस पर? करके सीखने पर बल देता है। किस पर? करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सौंपन सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तत्परता के नियम पर। किसके? तत्परता के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थॉर्नडाइक ने अपने पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत का वर्णन किया, तो उद्दीपन अनुक्रिया का वर्णन किया। किसका? थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत का वर्णन किया है, तो उद्दीपन अनुक्रिया का वर्णन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका वर्णन किया है? उद्दीपन अनुक्रिया का। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया उस बॉक्स को कहते हैं। थॉर्नडाइक को जिस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया था, थॉर्नडाइक ने जिस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया था उस बॉक्स को क्या कहते हैं, तो उसका नाम रखा गया था पजल बॉक्स। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो शिष्य थे उन्होंने रखा था इसका पजल बॉक्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत आता है। किसके? संबंधवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। कौन सा? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत में सीखने की क्रिया सरल हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से। किससे? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखने की क्रिया कैसी सरल हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार दिया था। यह विचार किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस मनोविज्ञान का मानना है कि कठिनाइयों का स्तर बढ़ने के साथ साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है और कठिनाइयों का स्तर कम होने के साथ साथ बुद्धि का स्तर भी कम होता है। कठिनाइयों का स्तर बढ़ाएंगे तो बुद्धि का स्तर भी बढ़ेगा और कठिनाइयों का स्तर कम करेंगे तो बुद्धि का स्तर भी कम होगा। तो ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था। किसने? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना किस मनोविज्ञान को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। किस मनोविज्ञान को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आर एवं RS संबंध दोनों विद्यमान हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। किसके? थॉर्नडाइक के सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी कब 1993 में दी गई थी। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की बात करें तो जब कब 1914 में ये लिखी गई थी। इसके बाद एनिमल इंटेलिजेंस की बात करें, एनिमल इंटेलिजेंस ये किसने? थॉर्नडाइक ने लिखी थी। ये जितनी भी पुस्तकें की बात कर रहा हूँ ये सारी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई हैं। एनिमल्स इंटेलिजेंस की बात करें तो 1998 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है जैसे द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो कब 1926 में लिखी गई थी। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग की बात करें तो 1933 में लिखी गई थी।
ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर की बात कहें तो 1940 में लिखी गई थी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे संबंधवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो संबंधवाद के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो बहुकारक का सिद्धांत दिया। कौन सा बहुकारक सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुकारक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो बालू का सिद्धांत और परमाणुओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका? बालू का सिद्धांत और परमाणुओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है आज का अपना, किस क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है? थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध कैसा होता है? दृढ़ हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। जो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास के नियम पर आधारित है। किस पर? अभ्यास के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात कहेंगे तो किसको? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी किसको? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सत्य तथ्य की दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। किसकी परिभाषा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक की यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात कहेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। कि कौन से? चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। जो धीमी गति से जो बालक सीखते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। कौन सा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्नडाइक का बंध सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम का बंध सिद्धांत भी किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की है? तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे? बालू के ढेर से की है। किससे? बालू के ढेर से की है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सत्य तथा तथ्यों की दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवृत्ति का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी वह प्रभावशाली तरीके से सीख सकता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? थॉर्नडाइक ने किया। किसने? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर उसे
पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत एक उदाहरण है तो सीखने की बुद्धि का, किसके? सीखने की बुद्धि का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।